हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था जब भगवान शिव कहते हैं कि इन लोगों का आनंद और तृप्त चेहरा देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इनके साथ भोज में शामिल हो जाऊं। सती हैरान परेशान हो गई थी ना कि ये क्या हाल कर दिया है कक्ष का, भोजनालय का, हर तरफ बिखरा हुआ भोजन और वो लोग पतीलों में से और बड़े बड़े बर्तनों में से खा रहे हैं और शिव कह रहे हैं कि मैं भी इनके साथ सम्मिलित हो जाऊं। अभी सती ने कोई जवाब भी नहीं दिया था कि सती को वहीं अभी खड़े वो सोच ही रही थी कि क्या करना है, तब तक शिव आगे बढ़ते हैं और जाकर कक्ष के बिल्कुल मध्य में बैठ जाते हैं। जैसे वो बैठते हैं तो वो जितने भी प्रेत गण होते हैं ना, जो हबड़ा दबड़ी करके खाना खा रहे होते हैं, वो 2 मिनट के लिए सब शांत हो जाते हैं। तो नंदी जो है वो फटाफट एक थाली लाता है जो उनके सामने रख दी जाती है, भगवान शिव के सामने। और नंदी कोशिश करता है कि क्या चीज़ बची हुई है वो मैं भगवान को परोसूं। अब जब वो भगवान को परोसता है, इधर तो वो भी परेशान हो रही हैं, प्रसूति भी, कि क्या है। अब शिव वहाँ जाके बैठ गए हैं, लेकिन शिव साथी बोलते हैं कि सती आओ, तुम भी आओ, हमारे साथ भोजन ग्रहण करो। अब सती परेशान कि मैं इस तरीके से सारा ज़मीन पे बिखरा हुआ भोजन पड़ा है, मैं कहाँ बैठूं, कैसे भोजन ग्रहण करूं। लेकिन जब शिव बुलाते हैं तो अब सती मना भी नहीं कर सकती। सती आती है और शिव के साथ बैठ जाती है। जब सती बैठ जाती है शिव के साथ, तब प्रसूति प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कुछ भी है, प्रसूति माँ है। वो जब अपनी पुत्री को देखती है भगवान शिव के साथ, तो अंदर ही अंदर उसे बहुत खुशी होती है। भगवान शिव कहते हैं कि सती देखो, विवाह के पश्चात ये हमारा पहला भोज है, इसलिए आओ यहाँ बैठो, हम इकट्ठा भोजन करेंगे। सती बेमन से बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही सती बैठती हैं भगवान शिव के साथ, माता तो खुश होती हैं, इसके साथ साथ सभी लोग हर हर महादेव के आवाज निकालने लगते हैं। सबका जयकारा तीव्र होता जाता है, हर हर महादेव। सारे देवता गण तक करते हैं हर हर महादेव। अब प्रसूति भी खुश है, अब सती को भी अच्छा लग रहा है वहाँ बैठ के, और बड़े प्यार से भगवान शिव जो हैं एक कोर लेते हैं थाली में से और अपने हाथों से सती के मुंह में डालते हैं। और जैसे ही वो अपने हाथों से सती के मुंह में कोर डालते हैं, सभी देवता गण अपने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मामूली बात नहीं थी कि भगवान एक मनुष्य के मुख में अपने हाथ से खाना दे रहे हैं खिलाने के लिए। सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सती बहुत खुश होती है, सती पे अपना कोर ग्रहण करती है, फिर साथ ही फिर सती भी खिलाती है अपने हाथों से। सभी देव हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रसूति भी खुश है, बहनें और ऋषि जितने भी हैं सारे खुश हो जाते हैं। अगर उस पूरे कक्ष में कोई परेशान होता है तो सिर्फ एक, और वो होती है विजया, क्योंकि उसने तो बड़े जोर शोर से तैयारियां करी थी ना कि भोज में ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, झंझट पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। भगवान शिव ने सब संभाल लिया, और तो और सती माता को अपने हाथ से भोजन करवाया, सती माता ने अपने हाथ से भोजन करवाया शिव को। तो माहौल तो बहुत अच्छा हो गया, यहाँ तक कि सारे देवतागण हाथ जोड़ के खड़े थे। इसीलिए उसको बहुत तकलीफ हुई कि वो जो चाहती थी वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और उधर ऋषि कश्यप वो अचानक बोल पड़ते हैं, अरे सुनो सुनो, ये तो महादेव का प्रसाद है, ग्रहण करने में विलंब क्यों कर रहे हैं आप लोग। जैसे ही कश्यप ऋषि ये बात कहते हैं कि ये तो महादेव का प्रसाद है, सभी देवतागण, प्रसूति, बहनें, ऋषिवर, सभी के सभी आ जाते हैं अपनी अपनी थाली में। जो भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, वो छोटा छोटा जो भी था वो सब डालते हैं, और चाहे एक एक कोर लेते हैं, लेकिन वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और सब बहुत प्रसन्न है। लेकिन सती मन मन में सोच रही है कि सब कितने खुश हैं इस समय, भोज में सब हैं, सिर्फ और सिर्फ पिताजी नहीं हैं, सिर्फ मेरे पिताजी सम्मिलित नहीं हुए। जैसे खैर भोज का उत्सव खत्म होता है तो सती सबसे पहले अपने पिता से मिलने जाती है।
क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पिता उससे नाराज हैं। मिलने जाती है, मिलने जाकर कहती है कि पिताजी मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं इस विवाह की वजह से, पर आप मेरी भावनाओं को भी समझिए। अब भी दक्ष ने कुछ जवाब भी नहीं दिया था कि वहां पे पहले ही पहुंची हुई विद्या अपना ड्रामा करने लग जाती है। अरे नहीं 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 सती, ये दुष्ट रुष्ट नहीं है तुमसे, बिल्कुल भी ये बिल्कुल भी रुष्ट नहीं है, तुम्हारे पिताजी हैं ये, इसलिए ये तुमसे रुष्ट हो ही नहीं सकते। वो तो किसी कारणवश भोज में नहीं आ पाए थे, अन्यथा भोज में अवश्य आते। तो उसी समय दक्ष समझ जाता है कि ये भी अब विजया की कोई चाल है। तो दक्ष भी कहते हैं नहीं नहीं सती, मैं तुमसे बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ। भगवान विष्णु के समक्ष मैंने शिव को अपनाने का वचन दिया है, और उस भोज में मैं सिर्फ इसीलिए सम्मिलित नहीं हुआ कि मेरे और शिव के बीच में विचारों का, संस्कारों का परस्पर विरोधाभास है, और जहाँ विरोधाभास होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो जाती है। और मैं नहीं चाहता था कि ऐसे समारोह में मेरी उपस्थिति से कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो, और सिर्फ इसी कारण से, इसी विचार से मैं भोज में नहीं आया। इसलिए तुम अपने मन से ये बातें निकाल दो कि मैं तुमसे रुष्ट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि तुम्हारी विदाई मैं भव्य और उत्कृष्ट ढंग से करना चाहता हूँ, और तुम्हारी विदाई मेरी इच्छा के अनुरूप ही होगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। सती बहुत प्रसन्न हो जाती है, अच्छा लगता है उसे कि चलो उसके पिता ने उसे क्षमा कर दिया, उसके पिता बिल्कुल उसके साथ सामान्य व्यवहार कर रहे हैं। खैर अगला दिन भगवान शिव बाहर बैठे होते हैं, अपने उपवन में जब बैठे होते हैं, तो उपवन में बैठे हुए थे उसी समय वहां पर ऋषि भी आ जाते हैं, बहनें भी आके खड़े हो जाती हैं। ऋषि अत्रि, ऋषि भृगु, ऋषि कश्यप तीनों आके वहां बैठ जाते हैं। तो कश्यप ऋषि सबसे पहले पूछते हैं, कहते हैं प्रभु मैं एक बात सोच रहा हूं, आप तो बैरागी रहे हैं सदा से, और अब आपने ये विवाह कर लिया है, तो क्या आपका गृहस्थ आश्रम आपके दर्शन शास्त्र के विपरीत नहीं हो जाएगा? बस मेरे मन में ये प्रश्न आया, सो मैंने आपसे पूछ लिया, क्योंकि मैं ये सब जानना चाहता हूं कि आपके दर्शन शास्त्र के विपरीत है गृहस्थ जीवन, तो आपने अब विवाह किया है, तो अब क्या होगा? भगवान शिव कहते हैं नहीं ऋषि कश्यप, नहीं, कदापि नहीं। तुम्हें लगता है कि गृहस्थ आश्रम अगर दर्शन शास्त्र के विपरीत है तो क्या मैं वैराग्य को त्याग दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। विवाह जो है वो सृष्टि के उत्थान के लिए आवश्यक होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, और सांसारिक क्रम चलता रहे उसके लिए भी विवाह अति आवश्यक है। अगर विवाह ही नहीं होगा तो संसार का क्रम कैसे चलेगा? तो इस वजह से अगर लगता है कि तुम्हें लगता है कि वैराग्य नहीं, वैराग्य छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ संसार के उत्थान के लिए, संसार को सही क्रम से चलने देने के लिए विवाह अनिवार्य था, और यही कारण था कि मैंने विवाह को स्वीकार किया। अब प्रश्न रहा जो आपके मन में उठ रहा है वैराग्य का, तो दर्शन शास्त्र के अनुसार मेरी विचारधारा के अंतर्गत विवाह और वैराग्य एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। अब ये बात यहां समझने की है कि भगवान शिव यहां क्या समझाना चाह रहे हैं। वो यही कहते हैं कि शिव कहते हैं कि जो मतलब मेरा शास्त्र है, मेरा जो दर्शन शास्त्र है, उसके अनुसार मेरी विचारधारा के अंतर्गत विवाह और वैराग्य एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। सती से मेरा विवाह इसी बात का एक आदर्श उदाहरण बनेगा, ये आप सब देखिएगा। तो दक्ष आ जाता है ऊपर से। अब भगवान शिव ने तो जो बात करी, ऋषियों ने उसे स्वीकार किया सहमति से, लेकिन दक्ष आ जाता है, और दक्ष आते ही बोल पड़ता है ये कैसे संभव है महादेव? तो सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब दक्ष प्रजापति है, उसको इज्जत तो देनी है ना, तो सारे ऋषि खड़े हो जाते हैं, सिर्फ शिव बैठे रह जाते हैं। तो दक्ष पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, विवाह और वैराग्य पूरक कैसे हो सकते हैं? ये दोनों चीजें तो बिल्कुल अलग हैं। अभी शिव ने जवाब भी नहीं दिया था, तो दक्ष आगे बोलता है,
दक्ष कहता है कि जो विवाह है ये प्रवृत्ति धर्म का प्रतीक है। ये तो आप सबको मैं भागवत में भी बता चुकी हूँ कि विवाह जो है वो प्रवृत्ति धर्म का प्रतीक होता है और वैराग्य जो है वो निवृत्ति धर्म का प्रतीक होता है। तो यही बात यहाँ पे दक्ष भी पूछ रहा है। दक्ष पूछता है कि जो विवाह है ये तो प्रवृत्ति धर्म का प्रतीक है और इसी से संसार की, और ये जो धर्म का प्रतीक है अगर प्रवृत्ति का, तो इसी से ही परिवार की स्थापना होती है। और जब परिवार की स्थापना होती है तो संसारिक मोह माया और इच्छाएं बढ़ती हैं और उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। और इसी कारण कर्तव्य, नियम, विधि विधान ये सब अनिवार्य हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर वैराग्य जो है वो मैंने आपको जैसे बताया कि निवृत्ति धर्म का प्रतीक है, यानी कि सभी इच्छाओं का त्याग, सभी इच्छाओं का पूर्ण रूपेण त्याग करके सांसारिक मोह माया से दूर रहना। जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य होता है वो यही माना जाता है कि हमें हर हालत में मोह माया से दूर रहना है। इसमें ना तो कर्तव्य होता है, ना विधि विधान की जरूरत होती है, ना ही किसी नियम से सारोकार होता है। ये तो दोनों मार्ग जो हैं महादेव, ये तो बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों का लक्ष्य भी भिन्न है। ये तो वही हालत है कि जैसे एक तरफ धरती और एक तरफ आकाश, दोनों बिल्कुल भिन्न है। उसी प्रकार से ये दोनों मार्ग भी मेरे हिसाब से बिल्कुल भिन्न हैं। आप कैसे कहते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि देखो, सबके साथ रहते हुए भी किसी से मोह ना करना, ये भी तो वैराग्य हो सकता है ना प्रजापति। आप सबके बीच में रहिए, सबका ध्यान रखिए, सबकी पूरी बातों का ध्यान रखिए, परंतु उनके साथ मोह में मत पड़ो, तो ये भी वैराग्य है। विवाह के नियमों का पालन करना किंतु माया में ना उलझना। विवाह के जैसे विवाह करने के बाद हमारे कई कर्तव्य हो जाते हैं, तो उन कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। इसका मतलब कि विवाह के जो नियम है उनका तो पालन करना चाहिए, लेकिन हमें पालन करते हुए माया में नहीं उलझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर अहम भाव को त्याग कर, यदि अहम भाव को अपने से दूर रखते हुए कोई धर्म की पूर्ति करता है तो वो वैराग्य ही होता है। यदि कोई कोई भी, जिसको हम कह सकते हैं कि विवाहित व्यक्ति, अगर जीवन की इस परिभाषा को अपना लेना तो विवाह और वैराग्य एक दूसरे के पूरक अवश्य बन जाएंगे। और सच्चाई भी इसी बात में है प्रजापति की, यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ विवाह का उदाहरण बनता है। तो यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम अहम भाव को दूर करते हुए धर्म की पूर्ति करते हैं तो ये वैराग्य है। दक्ष कहता है कि अहम भाव को दूर रखते हुए धर्म की पूर्ति करना अवश्य अच्छा लगता है महादेव, परंतु सुनने में, क्योंकि विवाह के पश्चात ये संभव कैसे हो सकता है? अहम भाव को कैसे दूर रखा जा सकता है? महादेव, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं प्रजापति, नहीं, मैं जो कहता हूं मैं उसका पालन करता हूं। सबके ऊपर ये बात लागू नहीं होती और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं वो वही करते हैं। तो ये आपकी जो बात है ये सर्वथा अनुचित है। तो दक्ष कहता है कि ठीक है, आप तो यज्ञ में विश्वास नहीं रखते ना। अगर आप यज्ञ में विश्वास रखते ना तो मैं आपको जरूर कहता कि आप कल मैं एक यज्ञ करने लगा हूं, आप उसमें आना और पूरे विधि विधान का पालन करते हुए मेरे यज्ञ में सम्मिलित होना। और अगर ये हो जाता ना महादेव, तो ये सिद्ध हो जाता कि आप जो कहते हैं आप वही करते हैं। किंतु मैं आपको क्या बोलूं, मैं जानता हूं कि आप विधि विधान तो मानेंगे नहीं, और जब आप विधि विधान ही नहीं मानते तो आप यज्ञ कैसे आएंगे? पर अगर आप आ जाते, दक्ष कहते हैं, अगर आप आ जाते तो मेरा ही क्या,
यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सब के सामने ये बात सिद्ध हो जाती कि आप जो करते हैं, जो कहते हैं, वही करते हैं। और ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती। अगर आप आ जाते तो बिल्कुल पूर्ण रूपेण तरीके से ये सिद्ध हो जाता कि आप अहम भाव को दूर रखते हुए धर्म की पूर्ति करते हैं। अब एक किस्म से दक्ष भड़का रहा है भगवान शिव को ये बातें कहते हैं। अत्रि ऋषि को गुस्सा आ जाता है। अत्रि ऋषि कहते हैं कि प्रजापति दक्ष, ये संभव नहीं है। कल प्रातः महादेव ने देवी सती के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान करना है, और आपका जो यज्ञ है वो तो वैसे भी प्रस्थान के बाद ही शुरू होगा, तो इसलिए भगवान शिव उसमें उपस्थित नहीं आ सकते। अब भगवान अत्रि तो नहीं चाहते कि भगवान शिव वहां पे उपस्थित हों, लेकिन शिव कहते हैं नहीं नहीं ऋषि अत्रि, कोई बात नहीं। यदि मेरे इस यज्ञ में सम्मिलित होने से इनकी किसी भी शंका का निदान होता है तो क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। और अब तो मैं यज्ञ के उपरांत ही प्रस्थान करूंगा, उससे पहले तो मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात, आप ये भी तो सोचिए ऋषि अत्रि कि इनके मतभेद को दूर करना भी तो अनिवार्य है। और अब तो ये सिर्फ प्रजापति थोड़ी रह गए हैं, अब तो ये हमारी समधी भी बन गए हैं, हमारे संबंधी बन गए हैं। और जब कोई हमारा संबंधी बन जाता है तो उसके साथ तो रिश्ता ही कुछ और हो जाता है। तो इसीलिए अगर मेरे इस यज्ञ में सम्मिलित होने से प्रजापति की किसी भी शंका का समाधान होता है, किसी भी शंका का समाधान, तो क्यों नहीं, ये मेरा सौभाग्य होगा। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनकी शंकाओं का समाधान कर सका। तो ऋषि दक्ष जो है वो बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि भी देखो आज तो ये भगवान शिव इसके दक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। वो अचानक बोल पड़ता है, कहता है सुन लिया ना ऋषि अत्रि, आप तो हमारी हर बात पे संदेह करते हैं। देख लीजिए, हमने महादेव को आमंत्रित किया है। अरे नहीं नहीं, हमने क्या आमंत्रित किया है, महादेव ने तो खुद ही स्वीकृति दे दी है, खुद ही इच्छा प्रकट कर दी है यज्ञ में आने की। और अब ये मेरे जमाता है, समझिए आप। तो इसलिए इनकी इच्छा पूर्ति तो मैं करूंगा ही करूंगा। अब दक्ष ने तो ये बात कह दी, लेकिन अत्रि को दक्ष पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, उसे संदेह है। क्योंकि देखिए ना, दक्ष के वाक्य भी तो कैसे हैं। दक्ष कहता है बड़े स्टाइल से, बड़ा मुंह टेढ़ा करके, कि अब तो ये जो यज्ञ है ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और मेरे लिए क्यों, ये तो इन सबके लिए महत्वपूर्ण हो गया है। और मैं इतना जानता हूं कि ये यज्ञ जो है ये एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक नए अध्याय का जो शुरुआत होनी है, इसको देखने के लिए आप सबकी उपस्थिति अति अनिवार्य है। इसलिए मैं यहाँ से निकलने से पहले आप सब ऋषिवरों से विनती करता हूँ कि कल आप समय पर पधार कर इस चीज को देखेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव वही करते हैं जो वो कहते हैं। अब ये क्या है कि दक्ष चला जाता है। अब विजय खुश हो जाती है, क्योंकि विजय को लग रहा है कि जरूर मेरे पिताजी ने कुछ ना कुछ बढ़िया सा सोच के रखा है, तभी उन्होंने शिव को बुलाया है। उधर जब वो अपने कक्ष में जाते हैं तो प्रसूति कहती है कि नहीं स्वामी, मुझे तो संदेह हो रहा है आप पर। मुझे ये लग रहा है कि आपने पुनः महादेव को अपमानित करने के लिए बुलाया है। मेरा मन कहता है कि आपने ये किया है। तो दक्ष प्रजापति बोलता है, कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा पूरा परिवार, मेरे परिवार के सदस्य ना जाने मुझे कब समझेंगे, मुझे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं। अरे प्रसूति, अब वो हमारे जमाता हैं और यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं, पर एक बात मैं बोलूं कि मैं प्रजापति दक्ष उन्हें यज्ञ में तभी सम्मिलित होने की इजाजत दूंगा जब वो खुद को इस योग्य साबित कर देंगे। अब देखिए उसकी चालाकी यहीं से शुरू हो गई ना। अब वो पहले ही इस तरीके की कोई ना कोई बातें करेगा जिससे शिव यज्ञ में बैठ ही ना पाए।
और यही विचार इसके मन में, तभी उसने बोला है कि मैं भगवान शिव को तभी यज्ञ में सम्मिलित होने की इजाजत दूंगा जब वो मुझे इस योग्य अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। हद कर दी दक्ष ने, हद। उधर दूसरी ओर भृगु जो है वो गणना कर रहे हैं और बहुत परेशान है। आप जानते हैं भृगु क्या गणना करते हैं, क्योंकि वो भविष्य की गणना करते रहते हैं हर समय, और वो बहुत सुखी हैं, दुखी हैं। अब भृगु क्यों दुखी हैं और कश्यप ऋषि को वो क्या बताते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा अब हम करेंगे कल। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।